स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक जो हमारी ये है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है इसके अंदर, जैकोबियंस। तो सबसे पहले बात आई कि जैकोबियंस हमारा क्या होगा। जैसे हमें फंक्शन दे रखे होंगे दो, तो जैसे सबसे पहले हम दो फंक्शंस की बात करेंगे। दो हमारे पास फंक्शन है और दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ओके, अगर हमारे पास दो ही फंक्शन है और दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बात आई सबसे पहले तो कि फंक्शन कैसे हैं हमारे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, एक्स वाई, इस तरीके से। और जो फंक्शन है, जैसे मैंने ये लिख दिया है, कोई भी फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से मैंने लिख दिए। तो जो इसमें x और y होंगे वो तो हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये u v क्या होंगे, हमारे फंक्शन। ठीक है। जैसे अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जैकोबियंस हमारा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ़ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, u और v मेरे पास फंक्शन हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के। ठीक है। अगर मैं उनको उनके फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दूं इस तरीके से, कर्ल u अपॉन कर्ल x, कर्ल u अपॉन कर्ल y, कर्ल v अपॉन कर्ल x, कर्ल v अपॉन कर्ल y, अगर मैं उनको इस तरीके से लिख दूं तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y, जो ऊपर है उनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू जो नीचे हैं। देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कर्ल ऑफ u v जो ऊपर थे अपॉन कर्ल ऑफ x y, या फिर ये भी लिख सकते हैं j ऑफ u v अपॉन x y। ठीक है। एक तरीके से हमने इनको कैसे लिखा है, जैसे मेरे पास ये थे फंक्शन कर्ल u v अपॉन कर्ल एक्स वाई, तो उनको हम कैसे लिख रहे हैं, u अपॉन कर्ल x के रिस्पेक्ट में, फिर u का y के रिस्पेक्ट में। देन बारी आई हमारी v की, v का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में। ओके, इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन्होंने बताया j ऑफ u v अपॉन एक्स वाई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है हमारा ये, इसको ही हम क्या बोलते हैं, हमारा जैकोबियन। ठीक है। अब बात आई, जैसे ये हमारे पास दो फंक्शन थे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। अगर मेरे पास तीन फंक्शन हो जाए, जैसे u v w, और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, जैसे x y z, जैसे u मेरा ऐसे हो गया फंक्शन ऑफ x y z, v मेरा फंक्शन ऑफ g ऑफ x y z, ऐसे लगा लो अलग अलग फंक्शन, w हमारा हो गया h ऑफ एक्स वाई जेड, इस तरीके से हो गया। तो अभी मुझे अगर तीन वेरिएबल दे रखे हैं और तीन फंक्शन दे रखे हैं और मुझे ये निकालना है कर्ल ऑफ u v w अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई जेड, तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे। लगाना हमें वही डिटर्मिनेंट है, u का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, कर्ल u अपॉन कर्ल x, कर्ल u अपॉन कर्ल y, कर्ल u अपॉन कर्ल z, v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में, v का z के रिस्पेक्ट में। देन कर्ल w अपॉन कर्ल x, कर्ल w अपॉन कर्ल y और कर्ल w अपॉन कर्ल z। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जैकोबियन हो गया। किसका, अगर हमें तीन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं और तीन ही हमें क्या दे रखे, फंक्शन। ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वो वाली टर्म्स की बात करी है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जैसे ये एक्स वाई है, और नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल हैं। जैसे इसमें दो ही तो फंक्शन है, दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, राइट। यहाँ पे तीन ही फंक्शन है, तीन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उनका जैकोबियन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन हमारे सेम होंगे, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्या, जैकोबियंस। जैसे अब मुझे तीन, जैसे मैंने दो का लिया, तीन का लिया, ऐसे n तक भी हो सकते हैं हमारे। देखो, इफ़ u1 u2 un आर द फंक्शंस ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn, जैसे मैंने x y z लिया था,
पहले में मैंने एक्स वाई लिया था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एन तक ले लिए, जैसे वेरिएबल्स x1 x2 अप टू सो ऑन xn। फंक्शन भी हमारे n है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी n है। तो डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करेंगे, कर्ल u1 का x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, अप टू सो ऑन xn के रिस्पेक्ट में, फिर कर्ल u2 का x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, xn के रिस्पेक्ट में, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे तो हमारा कहीं nth आएगा, un का x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, और कर्ल un बाय कर्ल xn। इसको ही हम क्या बोलेंगे, जैकोबियन ऑफ दिस ऊपर वाले विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn के, राइट। और इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, कर्ल ऑफ u1 u2 अप टू सोन un अपॉन कर्ल ऑफ x1 x2 अप टू सोन xn, या फिर लिख सकते हैं j ऑफ u1 u2 un x1 x2 xn। ओके, तो ये थी हमारी प्रॉपर डेफिनेशन। अभी आएगा हमारा, जिसे केस नंबर 1 करवाया मैंने आपको, ये एक तरीके से लगा लो केस फर्स्ट है, जहाँ पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन क्या है, इक्वल है। अगर हमारा केस 2 ये है कि मेरे जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ फंक्शन से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन नंबर ऑफ फंक्शन, तो मेरा क्या तरीका होगा, ये एक दो क्वेश्चन में ही यूज़ होगा वैसे, क्या तरीका होगा इसको निकालने का। अगर सेम नंबर है तो हम जैकोबियन इस तरीके से निकालेंगे। अगर मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ज़्यादा हैं और फंक्शन कम है, जैसे कि मुझे फंक्शन तो सिर्फ u और v दो ही हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे 3 हैं, f ऑफ x y z, और ये भी जैसे g ऑफ x y z, ठीक है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, इसके जैकोबियन हम किस तरीके से निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल आउटकम हमसे बन पाएंगे जैकोबियन के उस तरीके से हम बनाएंगे। देखो फंक्शन तो दो ही हैं, u और v, ठीक है, u और v, तो नीचे भी हमारे दो ही आएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, जैसे कि इसके नीचे एक्स वाई आ सकता है, फिर वाई जेड आ सकता है, और जेड एक्स आ सकता है, 3 ही पॉसिबल बनेंगे। तो एक तो हम वैल्यू निकालेंगे कर्ल यू कर्ल वी एक्स वाई, एक हम निकालेंगे कर्ल यू वी अपॉन कर्ल ऑफ वाई जेड, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल ऑफ जेड एक्स या फिर एक्स जेड, ठीक है। तो अगर हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन है नंबर ऑफ फंक्शन से, तो हमारे 3 डिफरेंट जैकोबियंस बनेंगे, जो कि क्या होंगे, ये होंगे। अगर हमारा पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन इक्वल है, तो जैकोबियन हम ऐसे निकालेंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है नंबर ऑफ फंक्शन से, तो हम जैकोबियन इस तरीके से निकालेंगे। अभी एक केस और बच गया कि अगर आप बोलें कि अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन है नंबर ऑफ फंक्शन से, वेरिएबल हमारे क्या है लेस देन फंक्शन से, तो यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। तो ये कोई केस नहीं हुआ जहाँ पे हमारे वेरिएबल अगर कम है नंबर ऑफ फंक्शन से, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि। तो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, एक तरीके से अगर हम देखें तो या तो इक्वल फंक्शन या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से करेंगे, और अगर इक्वल हैं तो इस तरीके से करेंगे। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो कि क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन नंबर ऑफ सेम है या नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन होगा। तो हमारे ये यू वी 2 हैं और एक्स वाई 2 हैं, इसका मतलब हमें जैकोबियन जो हमने पहले निकाला था इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो हम क्या, और इन्होंने खुद से बोला है कि कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई निकालो, ये दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, ठीक है। अभी इन्होंने यू वी दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले निकाल के रख लिए, फिर वैल्यू पुट कर देंगे और नॉर्मल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे ये यू दे दिया, अब कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स निकालूंगी मैं, कर्ल यू अपॉन कर्ल वैल्यू वाई निकालूंगी। ये क्या होगा हमारा 2x माइनस ऑफ साइन वाई, क्योंकि x का 1 हो गया। कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, ये 0 माइनस ऑफ एक्स साइन वाई का कोस वाई। अब ये v है, इसका भी x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 2y एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हमने क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। कर दी हमने पुट, देन दिस
मल्टीप्लाई बाई दिस, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, डिटरमिनेंट सोल्व किया है तो प्लस एक्स कोस वाई इंटू में 2xy² प्लस 1 एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखेंगे हम पहले एग्जाम्पल थर्ड। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, एक्स वाई जेड 3 है, इधर कैसे हमारे आर थीटा और जेड, मतलब यहाँ भी 3 है। तो हमें कौन सा वही तरीका लगाना है कि कर्ल एक्स वाई जेड अपॉन कर्ल थीटा जेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ओके, तो जैसे एक्स की वैल्यू दे दी आर कोस थीटा, वाई की दे रखी है हमें आर साइन थीटा और जेड इक्वल टू जेड। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कर्ल एक्स वाई जेड अपॉन कर्ल आर थीटा। तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल जेड, सिमिलर कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर जेड थीटा जेड, सिमिलर जेड अपॉन, देखो कर्ल जेड अपॉन कर्ल आर, कर्ल जेड अपॉन कर्ल थीटा और कर्ल जेड अपॉन कर्ल जेड। ओके, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब मुझे ये सारी वैल्यू निकालनी है। पहले एक्स को आर थीटा और जेड के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव है। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा दे रखा है, तो कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर हमारे क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। कर्ल एक्स अपॉन कर्ल थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर साइन थीटा। जेड के रिस्पेक्ट में इसमें जेड है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0। ओके, उसके बाद वाई है, वाई का भी आर थीटा और जेड के रिस्पेक्ट में करना है। आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आर कोस थीटा और जेड के रिस्पेक्ट में 0। जेड इक्वल टू जेड है, आर के रिस्पेक्ट में इसमें आर है ही नहीं 0, थीटा के रिस्पेक्ट में भी 0 क्योंकि है ही नहीं, और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब जो ये सारी वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पे कर देंगे हम पुट। ओके, पुट करने के बाद हमने क्या किया, इसको सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू में हमारा आर कोस थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और इक्वल टू आर। दिस इज आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके का, जिसके अंदर हमें सेम फंक्शन और सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ देखो 1 2 3 UVW और XYZ की फॉर्म में ही है। इन्होंने अब की बार ये नहीं बोला कि इसका आंसर निकालो, इन्होंने बोला वेरीफाई करो, मतलब निकालना तो वही है, मतलब जब हम सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो UVW हमने यहाँ पे लिख लिया, कर्ल UVW अपॉन कर्ल XYZ ये हमें निकालना है। तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल यू अपॉन कर्ल जेड, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड, कर्ल डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल डब्ल्यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल डब्ल्यू अपॉन कर्ल जेड, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, u वाले का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। u वाले का अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ, बाकी दो तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, इसका x का 1 हो जाएगा और बचेगा क्या वाई जेड, y के रिस्पेक्ट में इसका 1 एक्स जेड, जेड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई। ओके, अब v वाले का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ये टर्म हमने लिख दी। v वाले का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक तो x इसके साथ है और एक इसके साथ है, तो क्या आएगा 1 हो जाएगा इसका y प्लस जेड। y के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक y इसके साथ है एक y इसके साथ है, तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड, क्योंकि इसमें y है नहीं तो कांस्टेंट है एक तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव में, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलर इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z इसमें है और इसमें, तो y प्लस एक्स हो जाएगा, ये आ गया। अब w का हम x y z के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों 0, ये 1, y के रिस्पेक्ट में 1, z के रिस्पेक्ट में भी 1। ओके, अब ये आपने 12th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि अगर हमारे इस तरीके से अगर आप चाहें तो अब इसको एक्सपेंड कर दें, लेकिन एक्सपेंड करने से फिर आपको बाद में फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके का हमें चाहिए, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन हमने 12th क्लास में एक चीज़ और पढ़ रखी है जिसमें हम ऑपरेशंस लगाते थे, जैसे कि, और उसमें एक रूल होता था हमारा, रूल या फिर तरीका लगा लो कि जैसे मेरी एक लाइन में अगर 1 1 1 इस तरीके से बन जाए, तो बाकी वाले 1 1 को हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं 0 0। और वो किस तरीके से बनते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने वैसे ही ऑपरेशन लगाया है, C2 ये तो होती है हमारी रो, ये होती है R1 R2 R3 होते हैं हमारे कॉलम C1 C2 C3। अभी क्योंकि मुझे ये 0 और ये 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, C2 में से C1 वाला माइनस कर दूँ और इस पे भी क्या ऑपरेशन लगाऊँ,
C3 में से C1 वाला माइनस कर दूँ, इस तरीके से। और हम एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, इस तरीके से हमने लगा, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने। ओके, तो ये वाली लाइन तो हमारी एज इट इज़ है, क्योंकि ऑपरेशन C2 पे लगा है और C3 पे लगा है। तो C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स जेड माइनस वाई जेड, जेड कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर, एक्स माइनस वाई। सिमिलर एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड होगा, तो जेड से जेड कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, और 1 में से 1 गया 0। अब दिस माइनस दिस, एक्स वाई माइनस वाई जेड क्या होगा, यहाँ से वाई को मनाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कैंसिल, एक्स माइनस जेड, 1 माइनस 1 0। तो ये हमने लगा दिया ऑपरेशन। ओके, तो हमारी ये टर्म आ गई। अब अगर हम इसको R3 के अलोंग, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दें तो क्या होगा हमारा, जैसे इसके अलोंग और इसके अलोंग, तो हमारा आंसर 0 ही है। 1 इंटू यही बचेगा, ये वाली टर्म, इसका डिटर्मिनेंट, राइट, ये बचेगा, क्योंकि 0 इंटू हमारा ये छोड़ के ये दोनों होंगे, वो तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू हमारा सिर्फ ये बचेगा, राइट। तो हमने इस तरीके से इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, यहाँ पे ऐसे एक्सपेंडिंग बाय R3 हमारा ये आ जाएगा। ओके, देन इस रो में से, सॉरी इस कॉलम में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, इसमें से x माइनस जेड आया, तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया z और 1, यहाँ पे बच गया y और 1। देन हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर दिया, z माइनस वाई, तो x माइनस वाई, x माइनस जेड, z माइनस वाई हमारा इस तरीके से आ गया। ओके, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आगे पीछे कर लेना, क्योंकि प्रूफ में इन्होंने आगे पीछे करके दे रखा है। जैसे ये हमारा y माइनस जेड हुआ है, ये हमारा z माइनस एक्स हुआ है। जब हमने इनको पलटा तो इसमें से भी माइनस को बनाया, इसमें से भी माइनस को बनाया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया हमारा। और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, वो भी इसी तरीके का है। देखो, राइट द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखो, क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से आएगा, ज़्यादा चांस ऐसे आने के होंगे आपके, तो आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और जहाँ पे इक्वेशन नहीं देंगे और डायरेक्ट ये बोलेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में के बीच में रिलेशन बताओ। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, कि कोऑर्डिनेट्स हमने पहले पढ़ रखे हैं। ऑल्सो फाइंड, फिर उन्होंने बोला है कि जैकोबियन भी निकालो उनका। तो इस अगर ये क्वेश्चन बस इतना आया तो हमें ये भी लिखने पड़ेंगे। फिर इन्होंने बोला है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, हमें जैकोबियन निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो हमारी होते हैं एक्स वाई जेड, और पोलर हमारे कौन से होते हैं, आर थीटा और फाई, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड वालों के रिस्पेक्ट में किसका मतलब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में हमें जैकोबियन निकालना है। इसमें ये बोल रखा है और इसमें तो डायरेक्ट दे ही रखे हैं। ओके, तो ये लर्न कर लेना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। उसके बाद क्या है कि द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय आर एक्स वाई जेड, इस तरीके से हमने लिखा और हमें निकालना ये एक्स वाई जेड अपन आर थीटा फाई। तो ये हमने लिख लिया। अभी हमें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई आर कर्ल एक्स बाई कर्ल थीटा एक्स अपन कर्ल फाई, कर्ल वाई बाई कर्ल आर, कर्ल वाई बाई कर्ल थीटा, कर्ल वाई बाई कर्ल फाई, कर्ल जेड बाई कर्ल आर, कर्ल जेड अपन कर्ल थीटा, कर्ल जेड अपन कर्ल फाई। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक्स वाले का आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। अभी आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा और कोस फाई हो जाएगा हमारा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर कोस थीटा कोस फाई हो जाएगा। फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ऑफ आर साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि कोस फाई का माइनस ऑफ साइन फाई होगा, इस वजह से। सिमिलर वाई वाले का आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर के रिस्पेक्ट में तो साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में इसका कोस थीटा हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़, और साइन फाई में कोस फाई हो जाएगा। अभी जेड वाले का आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में कोस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ आर साइन थीटा, और इसमें क्योंकि फाई है ही नहीं तो 0, ये हो गया। देन इन्होंने नॉर्मल क्या कर रखा है, एक्सपेंड कर रखा है। थर्ड रो से एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक 0 बन रहा है तो जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा, इस वजह से। तो कोस थीटा ऐसे कर लेते हैं, इनको छिपा लेते हैं। जैसे हम इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, तो बच्ची हमारी ये 4 टर्म, तो हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दिस इंटू दिस, तो हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद ऐसे होता है प्लस माइनस
प्लस डिटरमिनेंट सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस r साइन थीटा। उसके बाद इसको छिपा लेंगे, हमारी ये टर्म्स बचेंगी और ये टर्म बचेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस माइनस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल सॉल्व कर रखा है, देखो जैसे हमारा कोस थीटा आर स्क्वायर ये टर्म आ गई। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या करा है यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कौन सा लिया, ये वाले की अंदर मल्टीप्लाई कर दी इस तरीके से। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी टर्म क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएंगी, और यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। सिमिलर इसमें मतलब हमें नॉर्मल बिल्कुल इनकी प्रोडक्ट करनी है, पहले अंदर जैसे इसकी प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे ही हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी टर्म बन जाएगी ये इस तरीके से, बिल्कुल मल्टीप्लाई किए। उसके बाद देखो आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया कॉमन, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बन गया, और आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बन गया, ये हो गया वन, ये भी हो गया हमारा वन। तो हमारा बच गया आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी हमारा क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी स्क्वायर, अगर हमारे एक साइन थीटा चला गया तो क्या बच गया स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया वन, तो यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, ये बीच में मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन नहीं कराया था। देखो अब सेकंड में क्या है, क्या दे रखा है, u हमें ये दे रखा है, v दे रखा है हमें ये। अब देखो इसके अंदर जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितने हैं, 3 x y z, और फंक्शन कितने हैं 2 u v। तो हम इसमें क्या निकालेंगे जैकोबियन, अगर ये नहीं भी बोलते डायरेक्ट ये बोलते कि फाइंड द जैकोबियंस, तो भी हम ये 3 जैकोबियंस ही निकालते हैं इसके अंदर, राइट, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे हमारे ये कम हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो तो उसमें हम ये निकालते हैं कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल वाई जेड, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल जेड एक्स। इस तरीके से जितने हमारे पॉसिबल आउटकम होते हैं बाई में तो वो लिखते हैं और ऊपर ये यू वी लिखते हैं, राइट। तो हमें यू दे दिया जैसे log x प्लस ई वाई एक्स वाई जेड। अभी हम पहले की निकालेंगे कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई, दैट इज कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। तो यू वाले का हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 1/x वाई जेड, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ई की वाई का ई की वाई एक्स जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 0 0 एक्स वाई, ठीक है। सिमिलर हम क्या करेंगे यहाँ पे ये हमने पहले तीनों क्यों कर लिए हैं, क्योंकि इनमें किसी में कोई दो यूज़ होंगे, किसी में कोई दो यूज़ होंगे, इसलिए हमने तीनों निकाले। वी का भी एक्स के वाई के और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ई एक्स प्लस वाई जेड हो गया यहाँ पे। अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 1/y एक्स जेड हो गया, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 यहाँ पे एक्स वाई हो गया। अब जैसे मुझे कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई ये वैल्यू, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स ये, एंड कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई ये हमने पुट किया, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया हमारा ये वाली टर्म। उसके बाद मुझे ये नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फिर मुझे ये जो टर्म चाहिए कि ये दोनों टर्म वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमें चाहिए ये दोनों टर्म्स ये पुट कर देंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा हमारा। सिमिलर हम ये वाली टर्म ले लेंगे जिसमें हमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म और ये वाली यहाँ पे हम पुट कर देंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज का हमारे यही टाइप के क्वेश्चन थे। अभी जो ये बचे हैं आपके ये वाले और ये वाले, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज का कंसेप्ट हमने इतना किया है यहाँ पे, और क्वेश्चंस किए हैं हमने 5 तक। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैं आपको वो और बता देती हूँ कौन से हैं वो। एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक है जो हमने एग्जाम्पल करे हैं उससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने एग्जाम्पल किए हैं। अगर इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे मैं वीडियो में भी दिखा रही हूँ, ये देख लेना। क्वेश्चन 3 है ये हमारा एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 5 6 7, ये 8th क्वेश्चन। इसको ध्यान से पढ़ना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता देना, ये हम कर लेंगे एक बार वीडियो में अगर दोबारा। ये 9th क्वेश्चन, ये 10th भी अच्छे से करना।
इसमें बस ऑपरेशंस लगा रखे हैं जो हम 12th क्लास के अंदर 4th चैप्टर के अंदर लगाते थे, वो वाले ऑपरेशंस हैं। बस आज के लिए इतना ही। जो बाकी हमारे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरह होंगे, तो नेक्स्ट में हम करेंगे। आज आपको 10 तक तो क्वेश्चंस करने हैं और 5 तक एग्जांपल्स करने हैं, और जो बेसिक किया था जैकोबियंस वाला वो करना है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।